देवघर में मछली व्यवसायी की सुरक्षा में तैनात पुलिस के 2 जवानों के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हो गई और इस दौरान अपराधियों ने जवानों पर गोली चला दी। इस वारदात में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अपराधी भी इस वारदात में जख्मी हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि देवघर के व्यवसायी सुधाकर झा को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। इसे लेकर पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए 2 जवान लगाए थे, लेकिन इसी बीच शनिवार रात में अज्ञात अपराधियों ने जान से मारने की उन्हें कोशिश की। और चलिए सीधे देवघर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, देखिए, जो व्यवसायी हैं उन्होंने थाने को बताया था, पुलिस को ये बताया था कि उनकी जान को खतरा है, और ये देखिए, ये सुनने के बाद उन्हें 2 जवान सुरक्षा में दिए भी गए थे। बावजूद इसके चूक कहाँ हो गई? क्या अलर्ट नहीं थे? क्या सतर्कता पूरी तरह से नहीं बरती गई? हालांकि व्यवसायी सही सलामत है, लेकिन जो सुरक्षा में तैनात दोनों जवान थे वो मारे गए इस हमले में। देखिए, ये मामला ठीक इसके उलट है। यहाँ सुरक्षा में कहीं से कोई चूक नहीं हुई है। आपको बता दें कि सुधाकर झा एक मछली व्यवसायी हैं और जिनका पप्पू सिंह नाम के व्यक्ति से पुराना विवाद रहा है, जिसको लेकर देवघर एसपी से बॉडीगार्ड की मांग की गई थी और 2 बॉडीगार्ड इसे अंगरक्षक मुहैया कराए गए थे। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि सुरक्षा में चूक इसलिए नहीं है क्योंकि जो दोनों पक्ष हैं, सुधाकर झा व्यवसायी और पप्पू सिंह, इन दोनों का घर जो है वो ठीक अगल बगल है। देर रात कुछ विवाद हुआ, उसके बाद ये बात बढ़ गई, तलवारबाजी हुई और ये दोनों ही सिविल ड्रेस में थे और इसी क्रम में गोली चली और ये दोनों गोली जो है रवि और ये दोनों अंगरक्षक को लगी थी, जिसके कारण घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई। ये पुराना मामला था। इसके पहले भी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गोलीबारी की घटना इसी क्षेत्र में हुई थी और इसी सुधाकर झा पर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। इनका पुराना विवाद रहा है। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि ये विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है या कोई और विवाद है फिलहाल, लेकिन ये पुराना विवाद था जिसको लेकर सुरक्षा की मांग की गई थी और इन्हें 2 अंगरक्षक दिए गए थे। अब दुमका के जो डीआईजी हैं सुदर्शन मंडल, वो देवघर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर सुभाष चंद्र जाट देवघर एसपी और देवघर दुमका के डीआईजी जो हैं सुदर्शन मंडल, ये इन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ पेच है जिसको सुलझाने में पुलिस लगी हुई है, लेकिन ये बात तय है ये तो कि बड़ी वारदात है। ये जरूर है कि पुराना ये मामला था और इस कल रात में दोनों के बीच अगर आपसी विवाद हुई, तलवारबाजी की भी बात हो रही है, उसके बाद फायरिंग हुई जिसमें दोनों जवान की जान चली गई। क्या अब तक ये पता लग पाया है कि गोली किसने चलाई? क्या किसी को डिटेन किया गया है? और अगर ऐसा पहले से था तो सुरक्षा को लेकर और इंतजाम किए जाने थे। अगर इस तरह की घटना से पहले ही आगाह किया गया था और अगर इतनी बड़ी घटना के लिए अगर उन्हें चिंता नहीं होती तो शायद वो पुलिस के पास नहीं जाते और शायद सुरक्षा के लिए 2 अंगरक्षक मुहैया नहीं कराए जाते। तो ये क्या अब तक इस मामले में किसी एक शख्स को भी डिटेन किया गया है? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर 3 से 4 लोगों को रात में ही गिरफ्तार किया गया है। उन्हें नगर थाने में रखा गया, चूंकि ये कोई बाहरी नहीं थे। आपको मैंने पहले भी बताया कि इन दोनों का घर का दीवार जो है एक ही है, यानी अगल बगल इन दोनों का घर है। और मेरे कहने का मतलब दीप, पप्पू सिंह जिसकी बात हो रही है कि पप्पू सिंह से विवाद चल रहा था, क्या पप्पू सिंह से पूछताछ हुई है? क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है?
बिल्कुल, पप्पू सिंह सहित 3 लोगों को फिलहाल नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ भी चल रही है और इस तलवारबाजी में दोनों ही पक्ष के लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा में चूक का मतलब कुछ और हो जाता है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है वो मामला किसी विवाद से लेकर जुड़ा हुआ है और इसमें कभी भी कोई भी हमला, लेकिन ये अचानक देर रात, आप समझ सकते हैं कि देर रात, ये शनिवार की देर रात की ये घटना है, तो अचानक कुछ ऐसा विवाद हुआ होगा जिसके बाद से ये तलवारबाजी शुरू हुई है। और पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर वो क्या आखिर रात में हुआ था, क्या परिदृश्य बना था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। और चूंकि ये दोनों सिविल में थे तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन लोगों ने पहचाना नहीं होगा, क्योंकि घर अगल बगल है तो उनके बॉडीगार्ड को भी पहचानते होंगे। लेकिन ऐसा क्या मैं वहां पर भूमिका बांधी गई, क्या सुनियोजित तरीके से हमला करने की बात कही गई, क्योंकि दोनों के बीच पहले तलवारबाजी हुई और इसी में गोलीबारी शुरू हुई और उसके बाद इन दोनों अंगरक्षक को रखा। और ये दोनों अंगरक्षक, आपको बता दें कि देवघर पुलिस के जवान हैं, जो कि संथालपरना के साहिबगंज के रहने वाले हैं। फिलहाल जो देवघर सदर अस्पताल में इन दोनों के शव को रखा गया है और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस, लेकिन इन सब के बीच उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस आपसी रंजिश ने 2 जवानों की जान ले ली, दो घरों का झगड़ा था और इसमें जो अंगरक्षक थे वो उनकी जान चली गई है, तो कितनी जल्दी इस मामले का खुलासा पुलिस कर पाती है, ये बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीप, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, यह आपसी रंजिश, पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। मछली व्यवसायी पर जिस तरह से हमले की बात हुई थी, उसके बाद उन्हें अंगरक्षक मुहैया कराए गए थे, लेकिन कल देर रात किसी बात पर विवाद हुआ और पहले तलवारबाजी हुई और उसके बाद फायरिंग और फिर दोनों अंगरक्षक मौके पर ही मारे गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।